हम सभी के मन में एक प्रश्न होता है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किसका खाना चाहिए, किसका नहीं खाना चाहिए, और किसका खाने से क्या फ़र्क पड़ता है और कैसा खाने से क्या होता है। ये सारा वेद व्यास जी ने कूर्म पुराण के अध्याय 17वें में भक्ष्य एवं अभक्ष्य पदार्थों का वर्णन किया है। व्यास जी ने कहा, ब्राह्मणों को मोह से अथवा अन्य किसी दूसरे कारण से शूद्र का अन्न नहीं खाना चाहिए। जो अनापत्ति काल में शूद्र का अन्न भक्षण करता है वह शूद्र योनि को प्राप्त होता है। जो द्विज 6 महीने तक लगातार शूद्र का गहित अन्न खाता है वह जीते हुए शूद्र हो जाता है और मृत्यु के बाद स्वान योनि में जन्म लेता है। हे मुनीश्वरों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, इनमें से जिसका अन्न मृत्यु के समय जिसके उदर में रहता है उसे उसी की योनि प्राप्त होती है। अर्थात ब्राह्मण का अन्न उदर में मृत्यु के समय है तो ब्राह्मण योनि प्राप्त होगी। ऐसे ही आगे भी राजा, नर्तक, बढ़ई, चर्मकार, गण 100 ब्राह्मणों का संग, गणिका और नपुंसक के अन्न का परित्याग करना चाहिए। चक्र के आधार पर अपनी जीविका चलाने वाला धोबी, चोर, ध्वजी, गायक, लौकार और सूतक के अन्न का त्याग करना चाहिए। कुंभकार, चित्रकार, वारदूसी, कर्ज देकर सूद से जीविका चलाने वाले, पतित, विधवा के पुनर्विवाह के अनंतर अथवा पति परित्यक्ता से उत्पन्न पुरुष, क्षत्रिक, नापित, अभिशप्त, चोरी, मैथुन आदि आरोप से ग्रस्त, स्वर्णकार, नट, व्याध, बंधन प्राप्त, आतुर, रोगी, चिकित्सक, व्यभिचारिणी स्त्री तथा दंड देने वाले, नियामक, जल्लाद आदि का अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। चोर, नास्तिक, देवनिंदक, सोमलता विक्रयी तथा विशेष रूप से चांडाल का और स्त्री के वशीभूत तथा जिसके घर में उस स्त्री का उत्पत्ति हो, समाज द्वारा परित्यक्त, कृपण और झूठा भोजन करने वाले का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। पंक्ति से बहिष्कृत, समूह के आश्रय शस्त्र से आजीविका चलाने वाला, नपुंसक, सन्यासी, मत, उन्मत्त, भयभीत, रोते हुए व्यक्ति के तथा अभिशप्त एवं छींक से अशुद्ध अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण से द्वेष करने वालों, पाप बुद्धि, श्राद्ध तथा अशौच संबंधी अन्न, निष्प्रयोजन बने हुए भोजन, ईश्वर समर्पण बुद्धि से ना बना हुआ शव संबंधी तथा ससुर का अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। बिना संतान वाली स्त्री, भृत्य तथा शिल्पी तथा शस्त्र विक्रयी का अन्न विशेष रूप से त्याग करना चाहिए। शौंड, मद बनाने वाले जाति विशेष के लोग, स्तुति करने वाले भाट जाति के लोगों, विषक जिससे रोग भयभीत हो, वृद्ध लिंगी और ज्येष्ठ भाई के अविवाहित रहने पर विवाह कर लेने वाले छोटे भाई का अन्न भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। 2 बार विवाह करने वाली स्त्री तथा ऐसी स्त्री के पति का अन्न विशेष रूप से त्याज्य है। अनादर पूर्वक किया गया, तिरस्कार पूर्वक दिया गया, रोष एवं अभिमान पूर्वक दिया हुआ अन्न, इसी प्रकार गुरु के संस्कारहीन अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए। मनुष्य का किया हुआ सारा पाप अन्न में स्थित रहता है, इसलिए जो जिसका अन्न ग्रहण करता है वह उसके पाप का ही भक्षण करता है। और देख, जो शूद्र द्विजाति के घर हल जोतकर उसके पारिश्रमिक रूप में अन्न प्राप्त करता है, कुल मित्र पिता की परंपरा से द्विजाति के घर रहता है, अभिन्न सहयोगी है, जो अपने गौओं का पालन करने वाला है, नापित तथा जिस शूद्र ने मन, वाणी और कर्म से सर्वथा स्वयं को मैं आपका ही हूँ इस रूप में समर्पित कर दिया है, ऐसे शूद्र का अन्न ग्रहण किया जा सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति को शूद्रों में नाटक आदि से जीविका चलाने वालों, चारण, कत्थक, कुम्हार और खेत में काम करने वालों का अन्न थोड़ा मूल देकर ग्रहण करना चाहिए। द्विजातियों द्वारा दूध का विकार, मक्खन, खोआ आदि घृत में पके हुए पदार्थ, गोरस, सत्तू, पिंडाय, खली, शिलाजीत, केसर, हींग इत्यादि तथा तेल, ये पदार्थ शूद्रों से ग्रहण किए जा सकते हैं। बैंगन, नालिका शाक, कुसुम्ब,
असमंतक, प्याज, लहसुन, शुक्त और वृक्ष की गोंद का परित्याग करना चाहिए। छत्राक, बिडवरा, शेरू, पेयूस, विलय, सुमुख, कवक, किंसुक, पकुभुंड, उदंबर, गूलर, अलाबू, वर्तुलाकार, गोल लौकी का भक्षण करने से द्विज पतित हो जाता है। देवता के उद्देश्य से नहीं, केवल अपने लिए पकाए गए कृष्णान्न, तिल चावल के बने पदार्थ, लपसी, खीर एवं पुआ का तथा देवान देवता के लिए समर्पित अन्न, हवन के योग्य द्रव्य, पुडरोष, यवागु, मातुलिंग, देव, पितृम्बक, कदम्ब, कपित और पलक्ष का प्रयत्न पूर्वक परित्याग करना चाहिए। तेल, निकाली हुई खली, देवता का धान्य आदि, रात्रि में तिल संबंधी पदार्थ तथा दही का प्रयत्न पूर्वक त्याग करना चाहिए। दूध के साथ मट्ठे का सेवन नहीं करना चाहिए। बीजों के द्वारा जीविका का निर्वाह नहीं करना चाहिए। कर्म से दूषित और भाव से दूषित तथा दुर्जनों से संबंध परित्याग करना चाहिए। केश और कीड़ों से युक्त जिस अन्न को लेकर मन में विचिकित्सा हो, कुत्ते द्वारा सूंघा गया, दोबारा पकाया गया, चांडाल, रजस्वला तथा पतित के द्वारा देखा गया और गाय, बैल आदि गौ जाति द्वारा सूंघा हुआ, अनादर पूर्वक प्राप्त बासी तथा पर्यायान्न का त्याग, नित्य परित्याग करना चाहिए। कौआ एवं मृगों से स्पृष्ट कृमि युक्त मनुष्यों द्वारा सूंघे गए तथा कुष्ठ रोगी से स्पर्श किए गए अन्न का परित्याग करना चाहिए। रजस्वला से प्राप्त क्रोध युक्त व्यभिचारिणी स्त्री द्वारा दिया गया और मलिन वस्त्र धारण करने वाले व्यक्ति के द्वारा दिए गए अन्न को दूसरे के वस्त्र का परित्याग करना चाहिए। मनु ने बताया है कि बछड़े रहित गौ, ऊँटनी और 10 दिनों के भीतर ब्याई हुई गौ का दूध तथा भेड़ी एवं गर्भिणी गौ का दूध पीने योग्य नहीं है। द्विजों के लिए मध ना दान देने योग्य है, ना पीने योग्य है, ना स्पर्श करने योग्य है और ना ही देखने योग्य है। ऐसी हमेशा के लिए मर्यादा बनी है। इसलिए सब प्रकार के मद का नित्य ही परित्याग करना चाहिए। मद पीने से द्विज कर्मों से पतित और बातचीत करने के अयोग्य हो जाता है। अवक्ष का भक्षण करने और अपेय पदार्थों का पान करने से द्विज तब तक अपने कर्म का अधिकारी नहीं होता जब तक उसका पाप दूर नहीं हो जाता। इसलिए प्रयत्न पूर्वक नित्य ही विप्र को अवक्ष एवं अपेय पदार्थों का परित्याग करना चाहिए। यदि द्विज ऐसा करता है अर्थात इन्हें ग्रहण करता है तो उसे रौरव नरक में जाना पड़ता है। ये बहुत सारी नियम कायदे खाने के हैं जो सभी व्यक्तियों को देखने चाहिए। इनमें से कोशिश करनी चाहिए ज़्यादातर को फॉलो करें। आज का समय कुछ अलग तरह का है, उस हिसाब से देख लें, उसी में मनुष्य का कल्याण होता है। नहीं तो उसको नरक जैसी यातनाओं का मुंह देखना पड़ता है।